अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स के बारे में, जिसमें नोज है, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। आज हमने पढ़ना है लेरिंग्स वॉइस बॉक्स के बारे में। लेरिंग्स वॉइस बॉक्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? द लेरिंग्स इज लाइज इन फ्रंट ऑफ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग्स के बारे में हमने पढ़ा था। फेरिंग्स के बिल्कुल निचले पार्ट पे ये लेरिंग्स पड़ा होता है। लेरिंग्स कहते किसको हैं? जब हमारा ट्रेकिया, जिसको हम हवा की नाली कहते हैं, जब वो स्टार्ट होगा तो उसका बिगनिंग पॉइंट जो होगा वो लेरिंग्स होगा। यानी ट्रेकिया जो है, हवा की नाली, वो लेरिंग्स से स्टार्ट होगी। इट इज अपर प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द विंड पाइप। अब इसका मतलब है कि ये विंड पाइप, जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं, दो नाम है, या हम ट्रेकिया कह लें या हम विंड पाइप कह लें। टर्म्स के अंदर हम उसको ट्रेकिया ही इस्तेमाल करेंगे। इट इज अपर प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ विंड पाइप। विंड पाइप का प्रोमिनेंट पार्ट लेरिंग्स है एंड ओपन इनटू द ट्रेकिया, और या के ट्रेकिया के अंदर खुलता है। यानी कह सकते हैं आपके ये एक पार्ट है, इसको हम थोड़े से एरिया को का नाम लेरिंग्स का नाम देंगे। उसके बाद जो पाइप स्टार्ट होगा बाकायदा तौर पे, जिसके अंदर कार्टिलेज के सी टाइप के रिंग होंगे, उनको कहेंगे ट्रेकिया। वो हवा की नाली होगी, उसको विंड पाइप कहेंगे। अब लेरिंग्स हैज मैनी कार्टिलेज। अब विंड पाइप के अंदर में के इसके अंदर सी टाइप के रिंग होते हैं, ठीक है। ये कार्टिलेज के बने होते हैं, इनके अंदर बहुत से कार्टिलेज प्रेजेंट है। लार्जेस्ट ऑफ दीज इज थायराइड कार्टिलेज। सबसे बड़ा जो लेरिंग्स के अंदर कार्टिलेज होता है, सी टाइप, ठीक है, वो कहलाता है थायराइड कार्टिलेज, ठीक है, क्योंकि वहां से थायराइड ग्लैंड जो है वो उसके साथ अटैच होता है। अटैच्ड टू द टॉप ऑफ द थायराइड कार्टिलेज इज epiglottis and it help to close of the larynx during swallowing। हम जानते हैं स्टूडेंट कि जब हम कोई चीज निगलते हैं तो हमारा जो हलक के अंदर, जिसको हम कहते हैं कवा, ठीक है, जो लटका होता है नीचे, असल में वो क्या होता है? एपिग्लॉट्स होता है, ठीक है। जब हम कोई चीज निगलते हैं तो जो हमारा थायराइड कार्टिलेज होता है, जो लेरिंग्स का सबसे पहला कार्टिलेज है, कोई भी चीज सवालो करते हैं, निगलते हैं, तो वो ऊपर की तरफ उठता है और एपिग्लॉट्स जो है वो इसको क्लोज कर देता है, ठीक है। जो एपिग्लॉट्स है, ठीक है, वो हेल्प करता है लेरिंग्स को क्लोज करने की। वही जो स्ट्रक्चर में हम उसको आम जुबान में कहते हैं कव्वा, ठीक है, वो जो हलक के अंदर लटकी सी साख्त है, वो एपिग्लॉट्स है। यही थायराइड कार्टिलेज उसकी हेल्प करता है ऊपर को उठ के, और हवा की नाली बंद हो जाती है और जो एसोफेगस है वो खुल जाती है, और हमारी खुराक जो है वो इस ट्रेकिया में या लेरिंग्स में आने की बजाय कहाँ पे जाती है? इसके साथ जो पाइप जुड़ा है, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, एसोफेगस, वहां पे हमारी खुराक चली जाती है। अब वोकल कॉर्ड की बात करें, द वोकल कॉर्ड इज लाइज इनसाइड द लेरिंग्स। लेरिंग्स के नीचे जो है वोकल कॉर्ड है। वोकल कॉर्ड क्या है? इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं, साउंड कॉर्ड भी कहते हैं, जिस सूत भी कहते हैं, जिससे हमारी वॉइस जो है निकलती है, हमारी आवाज पैदा होती है। ये भी इसके साथ ही, लेरिंग्स के साथ ही पड़ा हुआ है। उसके बाद बात करें ट्रेकिया की, कि जो ट्रेकिया है वो विंड पाइप है, हवा की नाली है। हवा को इसने फेफड़ों में लेकर आना है, फिर उसने डिवाइड होना है, ठीक है, राइट साइड पे राइट ब्रोंकाई में और लेफ्ट साइड में लेफ्ट ब्रोंकाई में। इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी अगर लंबाई देखें तो ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द ब्रोंकाई आर फॉर्म्ड बाय बाइफर्केशन ऑफ द ट्रेकिया। अब क्या है कि जो ब्रोंकाई है वो ट्रेकिया की जो डिवीजन होगी उसी से फॉर्म्ड हुई है ब्रोंकाई। एट द लेवल ऑफ द फिफ्थ वर्टिब्रा, पांचवें जो हमारा मोहरा है वर्टिब्रा, वहां से ये जो हमारी ट्रेकिया है ये डिवाइड होती है दो नालियों में, और वो दोनों नालियों वो दोनों नालियां राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई कहलाएंगी। ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रोंकाई, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंकाई मजीद जब डिवाइड होगी तो ब्रोंक्यूल्स बनाएंगे। इस डायग्राम में हम देखते हैं कि ये हमारा विंड पाइप है, ट्रेकिया, ठीक है। इसकी बात हुई है कि जब इसने डिवाइड होना है तो इसने दो पार्ट्स में तकसीम होना है। एक लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये ब्रोंकाई है, ठीक है, ये ब्रोंकाई है, ये सारा एरिया जो है ब्रोंकाई का है। उसके बाद
राइट साइड पे भी ये डिवाइड होगी तो ब्रोंकाई ही कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद बात हुई है ब्रोंक्यूल्स की। अब यही ब्रोंकाई देखें कि यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में मजीद डिवाइड हो गई है, ठीक है, मजीद इसकी डिवीजन हो गई है। अब जब ये ब्रोंकाई मजीद डिवाइड होगी छोटी नालियों में, तो वो छोटी नालियां जो ब्रोंकाई से सेपरेट होंगी वो ब्रोंक्यूल्स कहलाएंगी, और ब्रोंक्यूल से जो छोटी नालियां डिवाइड होंगी वो एल्वोलाई कहलाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू एल्वोलाई और ब्रोंक्यूल्स डिवाइडेड इनटू एल्वोलाई, और जब ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो मजीद डिवाइड होंगी छोटी छोटी नालियों में, तो उन नालियों को बरीक बरीक जहां पे एंड होगा उन नालियों का, उसको कहेंगे एल्वोलाई। और ये एक एल्वोलाई का स्ट्रक्चर है जिसके साथ जो है ये ब्लड कैपिलरीज जो है ये जुड़ी हुई है। जब हम सांस लेते हैं, जितनी भी ऑक्सीजन हम लेकर आते हैं ट्रेकिया के जरिए ब्रोंकाई तक, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स तक, ब्रोंक्यूल से एल्वोलाई के अंदर, जब ये हमारी एयर जाती है उसके अंदर जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है वो इसी एल्वोलाई के साथ आके ब्लड कैपिलरीज जो के पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन्स की ब्लड कैपिलरीज यहाँ इसके साथ एल्वोलाई के साथ अटैच होती हैं। यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के जरिए इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर चली जाती है, और इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर प्रेजेंट जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके साथ यही जो ऑक्सीजन है वो एक छोटा सा बॉन्ड ऑक्सी हेमोग्लोबिन का बनाती है, और उसके बाद ये दिल के लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाके पूरी बॉडी को एओर्टा के जरिए इस ऑक्सीजन ज्यादा ब्लड की सप्लाई हो जाती है। मिलियन ऑफ एल्वोलाई आर प्रेजेंट एंड दीज आर इन क्लोज कांटेक्ट विद कैपिलरीज, ठीक है। अब वेयर ब्लड कम्स इनटू ऑलमोस्ट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एयर, ठीक है। अब वो जहां वहां पर जो ब्लड है उसका जो ताल्लुक है वो डायरेक्टली तौर पे जो हवा से ऑक्सीजन आती है वो उसके साथ कांटेक्ट करती है, और उसके अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है वो चली जाती है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में या अगले निज़ाम के साथ, अगले सिस्टम के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।